बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं कमरान। फोर्टीगेट के लेसन 19 के अंदर मैं आपको व्हाट इज़ एड्रेस ऑब्जेक्ट एंड एड्रेस ग्रुप ऑब्जेक्ट के बारे में बताऊंगा और कैसे आप इसको फोर्टीगेट फायरवॉल के अंदर कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। अब ये मेरी टोपोलॉजी है। सपोज़ ये मेरा पीसी जिसको ये वाला आईपी असाइन है, मैं इसके अंदर अगर रूल बनाता हूँ, इसको इंटरनेट अलाउ करता हूँ या किसी और पर्पज़ के लिए कोई पॉलिसी रूल बनाता हूँ, तो मुझे इसके अंदर एक रूल बनाना पड़ेगा। तो जब आप रियल इन्वायरमेंट में होंगे, रियल ऑर्गेनाइजेशन के अंदर करेंगे, तो पॉसिबिलिटी है कि आपको एक ही ऑब्जेक्ट के मल्टीपल रूल्स आपको क्रिएट करने पड़े। तो उस सूरत में आप क्या करते हैं, आप एड्रेस ऑब्जेक्ट बना लेते हैं या एड्रेस ग्रुप ऑब्जेक्ट बना लेते हैं, ताकि आपका जो वर्क है वो आपका आसान हो सके। क्योंकि अगर आप एक ही पीसी की मल्टीपल यानी कि 20, 25 या 50 एंट्रीज़ कर रहे हैं, तो बार बार आप टाइप करने से बेहतर है कि आप उसका एड्रेस ऑब्जेक्ट बना लें, उससे आपका काम आसान हो जाता है। वो कैसे, पहले आपको मैं एड्रेस ऑब्जेक्ट एक्सप्लेन करता हूँ, फिर हम इसको प्रैक्टिकल करते हैं। अब एड्रेस ऑब्जेक्ट क्या है, जिस तरह दूसरी फायरवॉल है इसी तरह फोर्टीगेट फायरवॉल आल्सो सपोर्ट एड्रेस ऑब्जेक्ट। New generation firewall have option to use object within firewall policy and net. We can create a single object that can be reused in multiple firewall rules that simplify the configuration and administrative burden will be less. Address object support IP version 4, IP version 6 that has multiple types. अब एड्रेस ऑब्जेक्ट की जो टाइप्स हैं वो कौन कौन सी हैं, आप IP, नेट मास्क, सबनेट मास्क, कैन बी सिंगल आईपी और होल सबनेट, आप बस उसको अंदर ऐड साइन कर सकते हैं। आईपी रेंज आप उसके अंदर दे सकते हैं। फुली क्वालिफाइड डोमेन नेम आप एंटर कर सकते हैं। जियोग्राफी बेस्ड ऑन लोकेशन और एरिया। डायनेमिक एड्रेसेस, कलेक्शन ऑफ एड्रेसेस दैट आर इंटीग्रेटेड फ्रॉम एक्सटर्नल सोर्स। ये आगे चल के मैं इसकी सब टाइप्स भी एक्सप्लेन करूँगा आपको। डिवाइस मैक एड्रेस, वापस आते हैं यहाँ। अब मैं अपनी फोर्टीगेट फायरवॉल को एक्सेस करता हूँ, लॉगिन करते हैं इस पर। सबसे पहले आपको इंटरफेसेस दिखा देता हूँ। पोर्ट 1 वो मेरी एज अ वैन है, पोर्ट 2 एज अ लैन और पोर्ट 3 एज अ DMZ यूज़ कर रहा हूँ। ये वैन, ये मेरी लैन और ये DMZ। IP इसको असाइन है। DNS भी मैंने इसके अंदर दिए हुए हैं और इसके अंदर स्टैटिक रूट एक डला हुआ है। और फायरवॉल पॉलिसी मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ डिफ़ॉल्ट एक पॉलिसी होती है बाय डिफ़ॉल्ट, जो इसके अंदर डिनाई की होती है, ऑल डिनाई। इसके अंदर मैंने एक पॉलिसी बनाई हुई है इंटरनेट के लिए, उस पर सबको अलाउ किया हुआ है, दिखा देता हूँ। अच्छा, जब आप प्रैक्टिस मोड में हो तो फिर तो ठीक है, लेकिन आप रियल एनवायरनमेंट में होंगे तो आप ऑल नहीं करेंगे। उसकी वजह ये है कि जब आप सब कुछ अलाउ कर देंगे तो फिर फायरवॉल का जो पर्पज़ है वो ख़त्म हो जाता है। कि फायरवॉल इसी वजह से होते हैं कि आपने चीज़ों को यानी कि उनको रिस्ट्रिक्ट करना है, अपनी रूल उनके डिफरेंट बनाने हैं। अगर आप सब कुछ अलाउ कर देते हैं तो आपके अटैकर्स यानी कि हैकर्स के लिए इजी हो जाता है आपके नेटवर्क को हैक करना। कैंसिल करते हैं, क्रिएट न्यू पे आते हैं और यहाँ सोर्स पे जब आप आएंगे तो यहाँ से भी आप एड्रेस यहाँ से आप क्रिएट कर सकते हैं। आप यहाँ से भी क्रिएट कर सकते हैं या आप लेफ़्ट साइड पे आएँ तो एड्रेसेस यहाँ, अब देख सकते हैं IP रेंज, फुली क्वालिफाइड डोमेन नेम और एड्रेस ग्रुप, ये डिफ़ॉल्ट बने हुए हैं। अब किसी एक पे मैं क्लिक करता हूँ तो यहाँ ऊपर ऑप्शन आ रही है व्यू क्लोन, लेकिन डिलीट की जो टैब है वो फेडेड है। वो इस वजह से फेडेड है, ये फोर्टीगेट के प्री डिफाइंड ऑब्जेक्ट बने हुए हैं इसके, आप इनको डिलीट नहीं कर सकते। जो आप खुद से क्रिएट करेंगे आपके पास ऑप्शन होगी, आप उनको डिलीट कर सकते हैं। अब मैं अगर क्रिएट न्यू पे आता हूँ और एड्रेस पे क्लिक करता हूँ, अब यहाँ आप नाम कुछ भी रख सकते हैं। मैं लाइक PC1 कर लेता हूँ और कलर आप चेंज कर सकते हैं, कोई भी कलर आप रख सकते हैं। अब यहाँ जब आप टाइप पे क्लिक करते हैं तो यहाँ आपके पास ऑप्शन आती है सबनेट, IP रेंज, फुली क्वालिफाइड डोमेन नेम, जियोग्राफी, डायनेमिक और डिवाइस मैक एड्रेस, जो मैं आपको पहले भी एक्सप्लेन कर चुका हूँ। लाइक ये वापस आते हैं यहाँ। अब इस पीसी को सिंगल IP असाइन करना है तो यहाँ सिंगल IP की ऑप्शन है, आपने सबनेट सेलेक्ट करना है और यहाँ आपने IP इसको असाइन करना है। IP कैसे सिंगल असाइन होगा,
/32 करेंगे तो ये होगा। अब इंटरफेस आपने इसको कौन सा देना है, मैं इसको लैन असाइन कर रहा हूँ क्योंकि ये यहाँ से इसकी ट्रैफिक लैन पे आएगी। पोर्ट 2 में एज अ लाइन रखा हुआ है इसको। और यहाँ स्टैटिक रूट कन्फिगरेशन ये मैं बाद में आपको बताता हूँ ये क्या है। अब मैं इसको सिंपल ओके करता हूँ, ये आ गया मेरा ऑब्जेक्ट। अब नेम इसका ये आ गया, डिटेल इसकी ये आ रही है, इंटरफेस कौन सा है, टाइप कौन सी, एड्रेस, रेफरेंस। अब फायरवॉल पॉलिसी पे आते हैं और मैं इसी को ओपन कर लेता हूँ, इसी को एडिट करते हैं। अब अगर मैं सोर्स पे क्लिक करता हूँ तो यहाँ से आप देख सकते हैं ऊपर एड्रेस सेलेक्ट है, लेकिन यहाँ मेरा PC1 अपीयर नहीं हो रहा। वो क्यों नहीं हो रहा, क्योंकि मैंने उसके साथ इंटरफेस लैन में सेलेक्ट किया था उसको, यानी कि आप कह सकते हैं कि लाइन के साथ बाइंड किया था। अब अगर मैं यहाँ से इसको चेंज करता हूँ, लैन को सिलेक्ट करता हूँ, अब अगर मैं सोर्स को सिलेक्ट करूँगा तो आप यहाँ से देख सकते हैं PC1 यहाँ मेरा अपीयर हो रहा है। अब मैं यहाँ से उसको ईजीली सिलेक्ट कर सकता हूँ। लेकिन जब मैं इसका इंटरफेस यहाँ इनकमिंग इंटरफेस चेंज कर दूँगा तो फिर ये मुझे सोर्स में दिखाई नहीं देगा। और अगर मैं आउटगोइंग में करता हूँ, लैन सेलेक्ट करता हूँ, तो फिर सोर्स की जगह डेस्टिनेशन को मुझे जब क्लिक करूँगा तो मुझे ये अपना PC1 अपीयर हो जाएगा। इनकमिंग आउटगोइंग इंटरफेस में से जो भी आप लैन सेलेक्ट करेंगे तब आपको सोर्स या डेस्टिनेशन में ये ऑब्जेक्ट आपका जो आपने क्रिएट किया होगा वो अपीयर हो जाएगा। अगर आप यहाँ से इसको एनी करते हैं, लाइक मैं इसको एनी कर देता हूँ। अब अगर वापस आता हूँ फायरवॉल पॉलिसी के अंदर, अब अगर सेलेक्ट करता हूँ, इसको ओपन करते हैं, अब मैं सिंपल सोर्स को क्लिक करूंगा तो ये मुझे अपीयर होना शुरू हो जाएगा क्योंकि मैंने एनी उसको सिलेक्ट किया हुआ है। अगर मैं स्पेसिफिक इंटरफेस सेलेक्ट करूंगा तो वो मुझे स्पेसिफिक इंटरफेस के साथ ही अपीयर होगा। मैं इसको वापस आता हूँ, इसको लैन सेलेक्ट कर लेते हैं, ओके कर लेते हैं। अच्छा, इसी को स्टैटिक रूट कन्फिगरेशन, अब इसको अनेबल करने से पहले मैं आपको दिखा देता हूँ। जब आप नेटवर्क में आएंगे, स्टैटिक रूट में आएंगे, यहाँ क्रिएट करते हैं। अब यहाँ आपके पास डेस्टिनेशन में सबनेट और इंटरनेट सर्विसेज सिर्फ 2 टैब अपीयर हो रहे हैं। अब मैं वापस आता हूँ पॉलिसी में, एड्रेसेस में, और यहाँ से इसको अनेबल कर देता हूँ। अनेबल करके, क्योंकि अगर आप स्टैटिक रूट को इसका कन्फिगर करना चाहते हैं तो उसके लिए फिर आपको यहाँ से अनेबल करना होगा। ओके करते हैं इसको। अब आते हैं नेटवर्क में और यहाँ से मैं आता हूँ स्टैटिक रूट में। अब अगर मैं क्रिएट पे क्लिक करता हूँ तो यहाँ से आप देख सकते हैं पहले 2 टैब थे, सबनेट और इंटरनेट सर्विस। अब नेम एड्रेसेस भी आ गया। अब नेम एड्रेसेस पे जैसे ही आपको क्लिक करेंगे तो आपको PC1 भी अपीयर हो रहा है। ये है स्टैटिक रूट। अब पहले आप देख सकते हैं जो पहले थी, जब मैंने स्टैटिक रूट अनेबल नहीं किया था, सबनेट और इंटरनेट सर्विसेज। अब सबनेट, नेम और इंटरनेट सर्विसेज आ रही हैं। दोबारा यहाँ आते हैं एड्रेसेस में और इसको यहाँ से डिसेबल करते हैं। अब दोबारा नेटवर्क में आके स्टैटिक रूट पे आता हूँ। अब अगर क्रिएट करता हूँ तो नेम डिसअपीयर हो चुका है। एड्रेसेस में आते हैं, क्रिएट न्यू करते हैं, एड्रेस आते हैं और सबनेट की जगह अब IP रेंज कर लेते हैं। नाम मैं इसका रख लेता हूँ IP रेंज ही रख लेता हूँ और कलर इसका चेंज करते हैं। यहाँ से IP रेंज क्या है, 10.10.10.2 10.10.10.20 तक कर लेते हैं। इंटरफेस आप एनी कर लें या आपने स्पेसिफिक इंटरफेस सेलेक्ट करना है तब भी स्टैटिक रूट कन्फिगरेशन अब आपको पता चल गया होगा क्या होता है और क्यों यूज़ किया जाता है। ओके करते हैं, ये आ गया मेरा IP रेंज। अब फायरवॉल पॉलिसी के अंदर आएंगे, इसी को सिलेक्ट करके इसी को एडिट करते हैं और सोर्स में अभी आपको अपीयर नहीं हो रहा, इसी वजह से क्योंकि मैंने लैन इंटरफेस सेलेक्ट नहीं किया। अब मैं जब सेलेक्ट करूँगा तो आपको IP रेंज यहाँ अपीयर हो गया। वापस एड्रेसेस पे आते हैं, क्रिएट न्यू और फुली क्वालिफाइड डोमेन। अब फुली क्वालिफाइड डोमेन नाम मैं रख लेता हूँ इसका अलाउ यूट्यूब, या सिंपल फुली क्वालिफाइड डोमेन न्यू कर लेते हैं।
कलर इसका चेंज कर लेते हैं और यहाँ आपने लिखना क्या है, youtube.com, ये आ गया। इंटरफेस जो भी होगा, अगर एनी पे होगा तो सब पे अपीयर होगा, स्पेसिफिक करना चाहते हैं तो वो कर सकते हैं। स्टैटिक रूट कॉन्फ़िगरेशन अनेबल करेंगे तो आपको स्टैटिक रूट के अंदर अपीयर हो जाएगा। अब मैं इसको सिंपल यहाँ करता हूँ। अब ये यहाँ आ रहा है, ऊपर आईपी रेंज है, फुली क्वालिफाइड डोमेन नेम। अगर मैं यहाँ क्लिक करता हूँ तो अनरिजॉल्व आ रहा है। अनरिजॉल्व का मतलब ये है कि मेरी इंटरनेट की कनेक्टिविटी नहीं है, जिसकी वजह से ये इसको रिजॉल्व नहीं कर पा रहा। और जैसे ही आपकी इंटरनेट की कनेक्टिविटी होगी तो ये यहाँ रिजॉल्व लिखा हुआ आएगा। अब आते हैं फायरवॉल पॉलिसी में, सोर्स को सिलेक्ट करते हैं तो यहाँ आप देख सकते हैं ये फुली क्वालिफाइड डोमेन यूट्यूब अब ये आ गया। अब यहाँ से इसको सिलेक्ट कर सकते हैं। इसको फिलहाल ऑल कर देते हैं। अब वापस आते हैं एड्रेसेस पे और यहाँ सब टाइप पे आते हैं जियोग्राफी। जियोग्राफी में कर लेता हूँ पाकिस्तान। अब यहाँ कंट्री है। अब यहाँ से आप देख सकते हैं आपके सारे अफगानिस्तान, आइलैंड, आइसलैंड। यहाँ से आप नीचे करना शुरू कर दें या सर्च कर सकते हैं। इंटरफेस एज़ यूजुअल आप इनमें से कोई भी सिलेक्ट कर सकते हैं। एनी रखना चाहते हैं तो एनी कर दें। लाइक अगर मैं लैन करता हूँ तो लैन पे रहेगा और मैं इसको ये कर देता हूँ। अब आप देख सकते हैं कंट्री ये आ गया पाकिस्तान। फायरवॉल पॉलिसी में आते हैं, इसी को एडिट करते हैं। सोर्स पे आएंगे, पहले उससे पहले यहाँ आपने लैन सेलेक्ट करना है और सोर्स करेंगे तो यहाँ आपको पाकिस्तान अपीयर ये आ रहा है। तो इस तरह आप पाकिस्तान कंट्री को सिलेक्ट कर सकते हैं। ये जो भी आपका कंट्री है आप उसको सिलेक्ट कर सकते हैं। जब जियोग्राफी पे आप एंट्री करेंगे, आप उसका एड्रेस ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं। तो वापस आते हैं एड्रेसेस पे, क्रिएट न्यू। अब आप टाइप पे सिलेक्ट करते हैं तो यहाँ डायनेमिक आती है। अब डायनेमिक के अब अगर सिलेक्ट करेंगे तो इसके अंदर सब टाइप्स हैं। मैं इसको जूम कर लेता हूँ। सब टाइप्स आप यहाँ क्लिक करेंगे तो क्लियर पास, फैब्रिक कनेक्टर एड्रेस, 40 नेक टैग, 40 वॉइस टैग, 40 सिंगल साइन ऑन, स्विच कंट्रोलर नेक पॉलिसी टैग। अब ये क्या है, पहले आपको ये एक्सप्लेन कर दूं। क्लियर पास IP addresses gathered from the clear pass policy manager. It is a network access control NAC solution developed by Aruba, now part of a HP enterprise that integrated with the FortiGate firewall. Fabric connector address IP addresses retrieved from SDN connectors such as public and private cloud connectors. 40 NAC tag IP addresses collected from Fortinet used for dynamic firewall policy, identity based policy and device based policies. 40 voice tag IP and MAC addresses collected from FortiVoice for voice related policy like voice over IP or SIP. Fortinet single sign on FSSO IP addresses of authenticated user from FSSO control collector agent CPPM by FortiManager or Fortinet used by single sign-on authentication and other services. Switch controller NAC policy tag MAC addresses collected from NAC policies used for network segment and access control. वापस आते हैं यहाँ। अब सेलेक्ट करते हैं डिवाइस MAC एड्रेस। यहाँ आप कर लें PC1 मैक एड्रेस। अब मैक एड्रेस आप जिस भी पीसी का देंगे आपको पता है कि उसके फिजिकल एड्रेस में उसका मैक एड्रेस होता है। लाइक मैं आपको दिखा देता हूँ CMD। अगर आप IP config/all करते हैं तो ये वाला जो फिजिकल एड्रेस है ये इसका मैक एड्रेस होता है। वो मैक एड्रेस आपने अपने लैन कार्ड का यहाँ इंटर करना होगा। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं आपको कर बता देता हूँ, AA सेमीकोलन BB आपका कोई भी हो सकता है। मैं एग्जांपल के लिए आपको बता रहा हूँ। इस तरह आप मैक एड्रेस आप उसके अंदर इंटर कर देंगे और यहाँ से आपने इंटरफेस सेलेक्ट कर लेना है।
और ओके कर देंगे आप। अब यहाँ से आप देख सकते हैं डिवाइस मैक एड्रेस ये आ रहा है। आप इसका कलर हम चेंज कर लेते हैं ताकि ये प्रोमिनेंट हो जाए थोड़ा सा। ये हो गया पीसी मैक एड्रेस। अब हम फायरवॉल पॉलिसी में आते हैं और इसी पॉलिसी को हम एडिट करते हैं। तो यहाँ से जब मैं इसको लैन सेलेक्ट करूँगा, सोर्स पे आऊँगा, तो ये मेरा आ गया पीसी मैक एड्रेस। ये तो थी एड्रेसेस। अब एड्रेसेस के अंदर आते हैं और यहाँ से हम एड्रेस ग्रुप क्रिएट करते हैं। नाम रख ले, कुछ भी आप नाम रख सकते हैं, नाम से कोई इतना फ़र्क नहीं पड़ता। कलर सेलेक्ट कर लें और यहाँ ग्रुप और फोल्डर आपने ग्रुप सेलेक्ट करना है और मेंबर में आ जाना है। आईपी रेंज में सेलेक्ट कर लेता हूँ फुली क्वालिफाइड डोमेन जो मैंने क्रिएट किए हैं PC1 मैक एड्रेस, जस्ट आपको बताने के लिए। मल्टीपल मैंने सेलेक्ट कर लिए और इसको ओके करने से पहले आपको यहाँ दिखा देता हूँ। वन और मोर मेंबर आर एसोसिएटेड विद एन इंटरफेस पोर्ट 2। जितने भी मेरे पोर्ट 2 से होंगे वो यहाँ होंगे। ओनली एड्रेसेस दैट आर नॉट एसोसिएटेड विद एन इंटरफेस आर एसोसिएटेड विद द पोर्ट 2 कैन बी एडेड। ओके करते हैं यार। अब यहाँ से नीचे करेंगे, एड्रेस ग्रुप के अंदर आएंगे, ये बन गया। अब अगर फायरवॉल पॉलिसी के अंदर आते हैं और यहाँ से मैं सोर्स को क्लिक करता हूँ क्योंकि ऊपर इनकमिंग में लैन सेलेक्टेड है। और अब यहाँ से ये आ गया फॉर कामरान। आप यहाँ से इसको सिलेक्ट कर सकते हैं। अगर आउटगोइंग में आप करते हैं लैन होती है, ऊपर मैं आपको DMZ कर लेता हूँ तो फिर मुझे यहाँ डेस्टिनेशन में अपीयर होंगी ये सारी चीज़ें। होप आपको समझ आ गई होगी कि एड्रेस ऑब्जेक्ट एंड एड्रेस ग्रुप ऑब्जेक्ट क्या होता है और हम इसको कैसे FortiGate के अंदर कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।